नमस्कार दोस्तों, कोरोना की शाम को आज तारीख 26 मई मैं आपके साथ और आपके लिए पढ़ रही हूँ रामजीवन शर्मा जीवन, अपने नाना जी की कुछ कविताएं। आपने शायद इनका नाम नहीं सुना होगा, कम सुना होगा, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप केवल कविता सुनिए। कविता का शीर्षक है परिवार नियोजन। या अल्लाह, जिस बात को हमें सीधे सीधे मान लेना चाहिए, उस परिवार नियोजन के लिए इतना हल्ला। या अल्लाह, अरे भाई, अब तो अमेरिकन गेहूं या मिलो मिलता नहीं, फिर बच्चों की संख्या बढ़ाओगे तो उन्हें खिलाओगे क्या? कहाँ से लाओगे इतना गल्ला? या अल्लाह, परिवार नियोजन के लिए इतना हल्ला। और अपने यहाँ का हाल अगर पूछते हो तो 71 में बाढ़, 72 में सुखाड़, बाप रे बाप, वैशाख और जेठ से भी भयंकर था इस साल का आषाढ़। सावन भादों में भी उड़ रही सड़कों पर धूल, सावन भादों में भी उड़ रही सड़कों पर धूल, विधाता बिल्कुल ही है प्रतिकूल। वे भी हैं मानो परिवार नियोजन के पक्षपाती, नहीं चाहते ज़्यादा पोता और नाती। मानो उनका हुक्म झुककर करो प्रणाम, बच्चों की बाढ़ रोको, निरोध या नसबंदी से परहेज है। तो मन जो तुम्हारा बिगड़ैल घोड़े सा दौड़ता रहता है, उसके मुंह में डालो संयम रूपी कटीला लगाम। भाई मन सासाराम, भाई मनसाराम, मन सासाराम नहीं, मनसाराम। भाई मैं गलत पढ़ गई नाम, भाई मनसाराम। क्या कहा? संयम हम क्यों करें? क्या कहा? संयम हम क्यों करें? हमें किस बात का अभाव है? नोटों की तो हमारे यहाँ बाढ़ सी आ गई है। 10 के, 5 के, 1 के नोट प्याज के छिलके की तरह जहाँ तहाँ उड़ते रहते हैं। सिर्फ पकड़ने वाला चाहिए। हाँ भाई, यह तो ठीक है, किंतु नोट खाकर तो बच्चे जी नहीं सकते। ध्यान दीजिए दोस्तों, इस पंक्ति पे गौर फरमाइए कोरोना की शाम को। किंतु नोट खाकर तो बच्चे जी नहीं सकते, नए सिक्कों पर जो चमचमाता हुआ पानी चढ़ाया जाता है, उसको तो वे पी नहीं सकते। उन्हें चाहिए दूध और दूध के लिए गाय, गाय को चाहिए घास और घास उपजे तब जब खेतों में हो नमी। यहाँ तो असल चीज़ पानी की ही है कमी, यहाँ तो असल चीज़ पानी की ही है कमी। इसलिए कहता हूँ भाई मनसाराम, कम से कम बाढ़ और सुखाड़ में भी तो वंश वृद्धि को दूर से करो सलाम। जो तुम्हारे हित की बात करते हैं, कहते हैं, उन परिवार नियोजन वालों को झुककर करो प्रणाम। ये शायद एक और योजना के विफल होने की कथा है। हमारे यहाँ परिवार नियोजन जो विफल हुआ है उसकी कथा है, और शायद उसके कई कारण हों। मैं लगातार उस पर बोलती हूँ, कविता का सौंदर्य ख़त्म नहीं करूँगी। कितनी खूबसूरत कविता है, मतलब मैं स्कूल को बिलोंग करती हूँ, इसलिए आशा है कि आपको ये पसंद आएगी। एक कविता जो मैं और पढ़ना चाहती हूँ इसके साथ, उसका शीर्षक है श्रमजीवी। अघन पूस का यह ठिठुराने वाला भोर, अघन पूस का यह ठिठुराने वाला भोर, घना कुहासा छाया सब ओर। गृह में रहने वाले सब सोए हुए, कहीं कोई शब्द नहीं, घोर सन्नाटा। किंतु अचानक इस ठिठुरते मौसम में भी किसने इस सन्नाटे को कसकर डांटा। हाँ, डांटा, किंतु बोल कर नहीं, मुंह खोल कर नहीं, दोनों हाथों से धान की डांट को कसकर पकड़ा और तख्ते पर दे मारा। श्रम देवता ने मानो आलस्य दानव को पछाड़ा, फिर तो दुम दबाकर भागा जाड़ा, और झूम झूम कर वह मजदूर लगा धान झाड़ने। गृह के प्राणियों को जगाया उस गरीब बनिहार ने। हाँ, बनिहार ही तो है वह, एक मन धान झाड़ेगा तो एक पसेरी पाएगा। कौन उसको समझाए, उसके श्रम की तुलना में नगण्य है यह एक पसेरी।
वास्तव में तो उसी की है धान किया समूची ढेरी। वास्तव में तो उसी की है धान किया समूची ढेरी। तो ये दो कविताएं दोस्तों, और ये भी तभी श्रम का जो मूल्य है वो काफ़ी बढ़ा है उस समय से। ये 70 के आसपास, 80 उससे पहले 60s के आसपास की लिखी हुई कविता हो सकता है, उससे भी पहले 50s की हो सकता है, 40s की हो। तो उसके बाद से तो बहुत मूल्य बढ़ा है, लेकिन फिर भी वो काफ़ी नहीं है। तो ये कैसे बढ़े, ये भी एक सवाल है जिसमें परिवार नियोजन भी कारगर होगा। तो आशा है कि कविताएं आपको पसंद आएंगी, मेरे नाना जी की कविताएं। धन्यवाद सुनने के लिए। प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें।